हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर नंबर 20 यानी एंटोमोलॉजी के लेक्चर नंबर 20 में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ देखेंगे और जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है इसके बारे में ब्रीफ देखेंगे। फिर जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने दिया था, इसका सिस्टम क्या है, हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रियल लाइफ सिस्टम में, या फिर जो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन है और जो नोमेनक्लेचर का जो तरीका है उसमें किस तरीके से इस नोमेनक्लेचर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन सब के बारे में देखेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर का उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ द बायोटाइप, सब स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। सिर्फ इस टॉपिक पे हम डेफिनेशन ही नहीं देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कोई भी अगर आपको नाम दिया जाता है, कोई एक वर्ड दिया जाता है तो उसको आप कैसे पहचानोगे कि वो एक सब स्पीसीज़ का नाम है या फिर स्पीसीज़ का नाम है या फिर किसी फैमिली का नाम है या फिर कोई ऑर्डर दे रखा है, तो उनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे और उसका ट्रिक देखेंगे कि हम इसे कैसे पहचानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और बहुत लोगों के मन में होगा कि सर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट को नहीं पढ़ाया है, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो लास्ट एक बच रहा है इंसेक्ट फिजियोलॉजी का चैप्टर, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशन का और क्लासिफिकेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, मतलब टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट भी आता है और एनिमल्स भी आते हैं। तो टैक्सोनॉमी एक बड़ा सा ब्रांच है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का काम करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स का। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पे दो वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक आइडेंटिफाई और दूसरा क्लासिफाई। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना और दूसरा उसको पहचान के वो किस कैटेगरी में या फिर किस ग्रुप में रखना है उस एनिमल को या फिर उस प्लांट को, वो हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर में। जैसे मान लो मैं आपको जस्ट इमेजिन बोलता हूँ काऊ। ठीक है, तो आप देखो अभी आपके सामने काऊ है नहीं, फिर भी आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कि काऊ जो एनिमल है वो उसके कैसे, उसके दो सींग होती हैं, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होता है। ठीक है, उसके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो एज अ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में भी आप कर सकते हो कि नहीं इस फैमिली में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ये सोचने का तरीका, आपने सबसे पहले उसको कैसे आइडेंटिफाई करा, उसका नेमिंग कैसे करा आपने जैसे मैंने आपको बोला काऊ, तो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया किस चीज से, उसमें बहुत सारी चीजें गौर करी, जैसे उसका एक टेल है, 4 लेग्स हैं। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसको हम किस तरीके से करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के किया जाता है। अभी गाय मैंने बोला तो आपने क्या देखा, 4 पैर, एक पूंछ, 2 सींग, तो ये इनके क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। तो सबसे पहले जो हम टैक्सोनॉमी में जो पहला स्टेप करते हैं वो होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, अब मैंने देखा कि 4 पैर हैं, 2 सींग और एक पूंछ है, तो आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो एज अ मैमल, क्यों, उसमें मैमरी ग्लैंड भी आपने देख रखा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी के अंदर। तो आप दो चीजें याद रखना, टैक्सोनॉमी में आता है पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन। तो सेकंड पॉइंट लिखा है टैक्सोनॉमिस्ट स्टडी ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाई देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने जैसे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो भी यहाँ बात आती है कौन से कैरेक्टर्स को देखते हैं, क्या सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी जो फिजिकली में बाहर दिख रहा है वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, ये जो कैरेक्टर्स होंगे वो या तो मॉर्फोलॉजिकली दिखें या फिर उनके जेनेटिक डिफरेंस के बेसिस पे भी करते हैं। मान लो मैं आपको कोई ऐसा नाम बोलूं जो आप नहीं जानते हो, या फिर ऐसे जानवर को बोलूं जो आप जिस एनिमल को नहीं पहचानते हो, तो क्या मैं उस एनिमल का नाम बोलूंगा तो क्या आप उसका जो इमेज है वो ब्रेन में बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। यही चीजें होती हैं नए एनिमल के साथ। जैसे किसी नए इंसेक्ट या फिर एनिमल को खोजा जाता है तो वहां पे उन साइंटिस्ट को भी नहीं समझ में आता है कि अब वो जो इंसेक्ट है उसको कौन से, कहाँ पे, मतलब कौन से ग्रुप में रखें, क्या उसका फैमिली होगा, क्या ऑर्डर होगा, क्या सब ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का मतलब उनके कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टर्स या फिर उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स को देखते हैं किन से मैच कर रहा है, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं उनके कैरेक्टर्स को देख के। तो ये जो पूरा तरीका होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में तो हमने जनरली बात करी कि ठीक है हम मतलब कैरेक्टर वाइज आइडेंटिफाई करते हैं। इसके डेप्थ में भी थोड़ा सा जाएंगे इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, अभी जो मेन पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफाई करके उसका नेम करते हैं हम। जैसे अब काऊ है तो काऊ का भी एक नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम रखा गया है। ठीक है, तो उसका नेमिंग किस तरीके से करते हैं, तो किसी भी स्पीसीज का नेमिंग के लिए बहुत सारा नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम।
ठीक है, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, तो बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम जो है ये एक स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाइनोमियल मतलब बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स दो नेम्स, दो वर्ड के एक नेम्स बनते हैं। ठीक है, मतलब एक स्पीसीज, जैसे अगर मान लो मैं मैंगो कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप प्लांट में समझो, मैं मैंगो कह रहा हूँ, या फिर आप मान लो एक मैं हनी बी कह रहा हूँ, तो एपिस इंडिका कहते हैं, हनी बी को क्या कहते हैं, एपिस इंडिका। ठीक है, अगर मैं एक स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंडिया में हनी बी पाई जाती है, उनको हम कहते हैं एपिस इंडिका। तो देखो यहाँ पे हनी बी तो नाम हो गया उसका लोकल नेम, और एपिस इंडिका, एपिस किसी अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एपिस इंडिका जो एक साथ में वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, इसमें हम किसी भी स्पीसीज का दो पार्ट में नेमिंग करते हैं। Each species is given the name that consists of two parts. The first part is the genus to which the species belongs and the second part is the species name. कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट जो उसमें दो नाम में दो पार्ट में जो लिखा गया है, फर्स्ट पार्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो उसके स्पीसीज नेम को दिखाएगा। जैसे आप यहाँ इसको एग्जांपल समझो, यहाँ पे एग्जांपल है देखो, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, यहाँ पे हनी भी लिखा हुआ है, तो एपिस मेलिफेरा ये भी मधुमक्खी है, लेकिन ये क्या है, दूसरे जगह, इंडिया की नहीं है। ठीक है, मतलब इंडिया की नेटिव नहीं है। ठीक है, तो एपिस मेलिफेरा में आप नाम देखो, यहाँ पे पहले तो इटैलिक्स में लिखा गया है। तो किसी भी साइंटिफिक नेम को हम कभी भी इटैलिक्स में लिखते हैं, जिसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, मतलब कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे मेलिफेरा है, वो स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। जब भी हम किसी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब टाइप, अगर टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में होता है, लेकिन हम जब लिखेंगे उसको कॉपी वगैरह पे या फिर नोटबुक में, तो हम उसको इटैलिक्स में नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, लिखेंगे अलग अलग और फिर उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हो। तो जैसे यहाँ पे एपिस मेलिफेरा लिखा है जो कि हनी बी का नाम है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हनी बी बिलोंग्स टू द जीनस एपिस। यहाँ पे यानी एपिस जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसके जीनस को बता रहा है, और जो साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा, ये एक स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मेलिफेरा स्पीसीज है या फिर एपिस मेलिफेरा है। तो ध्यान रखना कि जो मेलिफेरा है स्पीसीज एपिथेट को बताता है। ठीक है, मतलब एक पार्ट को बताता है, स्पीसीज के एक पार्ट को बताता है। ठीक है, जो लेकिन एक स्पीसीज का जो कंप्लीट नेम है वो एपिस मेलिफेरा है। ठीक है, मैंने बता दिया कि जो बाइनोमियल सिस्टम है उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। और भी सिस्टम्स है नोमेनक्लेचर का, जैसे ट्राइनोमियल सिस्टम हो गया। ठीक है, लोकल नेम हम कैसे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोकल नेम रख देते हैं। ठीक है, उनके हैबिटेट पे या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करना होता है उनके नोमेनक्लेचर के लिए। तो बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और जो थर्ड है वो सेकंड जो है वो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें तीन नाम दिया जाता है, मतलब एक स्पीसीज का 3 पार्ट में नेम होता है। ठीक है, जनरली ये कंसीडर किया जाता है प्लांट्स के केस में, जहाँ पे जो नेम्स हैं वो 3 पार्ट में होंगे। तो प्लांट में क्या होता है ना, बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं क्रॉप की। तो मान लो वीट की बहुत सारी वेराइटी है, तो वीट का हमने नाम क्या हम क्या जानते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो ट्रिटिकम स्टीवम जो हो गया, उसके बाद उसकी कोई अलग वेराइटी हो गई तो वेराइटी का नाम थर्ड में आ जाता है, किसी फॉर्म का नेम थर्ड पार्ट में आ जाता है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है। तो बेसिकली मेन जो है वो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही पढ़ते हैं। रीज़न है कि वो मोस्ट प्रोमिनेंटली और डोमिनेंटली उसको यूज़ किया जाता है। अब जो आ रहा है, मैंने टैक्सोनॉमी में पहले बताया था कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, या फिर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, ये एक प्रोसेस है जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाई मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक कॉपी बनाया, उसको 2 पार्ट करा, एक तरफ उसके कैरेक्टर, दूसरी तरफ दूसरे कैरेक्टर को, ऐसा नहीं। क्लासिफिकेशन मतलब हमने उसको ग्रेड वाइज बांटा है, मतलब किसी भी कोई भी स्पीसीज मिल रहा है तो उसका क्या होगा, एक ऑर्डर होगा। मतलब हम उसको पढ़ेंगे, किसी भी स्पीसीज को उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो स्पीसीज का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, और लास्ट में तो जीनस के बाद आता है स्पीसीज। कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो एक हायरार्की के ऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, और एक लेवल को यानी किंगडम को हम टेक्सा बोलेंगे, फाइलम को टेक्सा बोलेंगे, क्लास को भी टेक्सा बोलेंगे। यानी एक लेवल को हम यहाँ पर टेक्सा कहते हैं। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक स्टेप को हम टेक्सा कहते हैं। तो आपसे टेक्सा का एग्जांपल पूछा जाए तो आप किंगडम कह सकते हो, फाइलम कह सकते हो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे क्या हैं, एक एक टेक्सा हैं। ठीक है,
अब जो सेकंड जो सेंटेंसेस पे पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच साइंटिस्ट ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मैंने बता दिया। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ सिमिलर दे आर, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा सिमिलर होंगे उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकली सिमिलरिटी वॉज डिटरमाइंड बाई एग्जामिनिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूजेज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग जेनेटिक एनालिसिस। जैसे मैंने क्या बोला कि हम किसी के भी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को कैसे पहले देखते थे, हम उनके मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम बात करते थे, लेकिन अभी क्या है, हम उसमें जेनेटिक एनालिसिस को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ 7 रैंक्स, ठीक है, फर्स्ट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। सबसे बड़ा जो फाइला है, सॉरी सबसे बड़ा जो क्लास है, क्लास नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा जो टैक्सा है वो किंगडम है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी जो होती है बहुत कम होती है, मतलब आपस में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे एक किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें आपस में सिमिलैरिटी कम होगी, ठीक है। और जो सबसे लोएस्ट रैंक पे स्पीसीज, इनमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे आपस में उनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, एनिमल एक किंगडम है, तो एनिमल में एक फिश भी आती है, एनिमल में एक एलिफेंट भी आता है, तो दोनों जो आप जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन आप एक स्पीसीज के बारे में बात करो, मैंजीफेरा इंडिका या फिर एपिस इंडिका, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो फ्लाई देख रहे हो या फिर बी देख रहे हो, ठीक है, एपिस इंडिका, आप जो बी देख रहे हो तो बी जो है आपस में हो सकता है कि बी की दूसरी वैरायटी आ जाए, ठीक है, स्पीसीज तो चेंज नहीं करेगा, एक वैरायटी मान लो बी की 2 वैरायटी है, जैसे मैंने बोला एपिस इंडिका और एपिस, यहाँ पे मैंने जैसे क्या बताया था, मेलिफेरा बताया था, तो एपिस मेलिफेरा होगा और एक होगा हमारा एपिस इंडिका, तो ये दोनों जो स्पीसीज हैं वो आपस में बहुत सिमिलर होंगी, तो इसीलिए जो लोएस्ट रैंक पे स्पीसीज है उनमें सिमिलरिटी ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है और किंगडम में बहुत कम होता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज में, फिर जीनस में, फिर फैमिली में, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम अगर पॉपुलेशन वाइज बोलेंगे तो किंगडम सबसे बड़ा होता है और स्पीसीज सबसे छोटा होता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको एग्जांपल समझो, हनी बी एपिस मेलिफेरा वुड बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग वे। अगर हम मधुमक्खी के बारे में बात करें तो हम जानते हैं वो क्या है, एक एनिमल है, ठीक है, तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, फैमिली एपिडे, जीनस स्पीसीज नेम एपिस मेलिफेरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसी तरीके से हम किसी भी स्पीसीज को क्लासीफाई करते हैं उनके किंगडम के बेसिस पे, ठीक है। अब जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनका क्लास क्या होगा, इंसेक्टा ही होगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं हाउस फ्लाई के बारे में बात करता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिप्टेरा आ जाता, ऑर्डर क्या हो जाता है, डिप्टेरा हो जाता। तो इस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे आप ध्यान दो, 7 पॉइंट के जो नीचे लिखा हुआ है, स्पीसीज नेम्स आर ऑलवेज रिटन इंक्लूडिंग द जीनस इन आइदर फुल और एब्रिवेटेड फॉर्म। एब्रिवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म करके। फॉर एग्जांपल एपिस मेलिफेरा को हम ए डॉट मेलिफेरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोटाइप। बायोटाइप मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम और नियरली द सेम जीनोटाइप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जिनका जो जीनोटाइप है वो सिमिलर है, मतलब नियरली सिमिलर या फिर एकदम कह सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे, आपस में वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा उनको हम क्या बोलेंगे, बायोटाइप बोलेंगे। सच एज ए पार्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज, ठीक है, जैसे हम ड्रोसोफिला का बहुत सारा स्ट्रेन देखते हैं ना, ठीक है, अगर उनमें उनका जो जीनोटाइप है एकदम सिमिलर है तो वो एक बायोटाइप कहलाएगा, ठीक है। सब स्पीसीज, देखो जो सब वर्ड होता है ना, एक टेक्सा को भी अगर फर्दर क्लासिफाई करना हुआ तो हम सब वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं किंगडम, मैंने बोला, ठीक है, तो उसके नीचे अगर हम सब किंगडम बोलेंगे तो वो किंगडम का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फाइलम के नीचे सब फाइलम, तो ये जनरली जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, सब क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो हम प्लांटी किंगडम में देखते हैं। एनिमेलिया में सब क्लासिफिकेशन नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो हम एनिमल किंगडम में देखते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब स्पीसीज। अब सबसे लोअर क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनिमल्स में देखा जाता है वो है सब स्पीसीज। सब स्पीसीज क्या है, ए सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यूजुअली इनहैबिटिंग ए पार्टिकुलर एरिया विजिबली डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीसीज बट स्टिल एबल टू इंटरब्रीड विद देम। कहने का मतलब क्या है, देखो स्पीसीज का डेफिनेशन ही क्या होता है, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर पाए, आप इसको समझना, ठीक है। एक स्पीसीज मतलब आपस के दो ऑर्गेनिज्म क्या कर पाए, आपस में ब्रीड कर पाए। तो सब स्पीसीज एक ऐसा
पार्ट है, मतलब एक ऐसा डिवीजन है स्पीसीज का जिसमें हम देखते हैं कि वो स्पीसीज जो है ना वो एक पार्टिकुलर एरिया का होगा। जैसे हम बियर बोलेंगे, अब बस समझने की कोशिश करना, मैं साइंटिफिकली इसको सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की कोशिश करना। मैंने बोला बियर, ठीक है, तो बियर तो एक स्पीसीज हो गया, लेकिन अगर हम बात करें उसके सब स्पीसीज के बारे में तो पोलर बियर हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ बियर होता है वो हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, वो एक स्पीसीज तो बियर है, लेकिन सब स्पीसीज क्या हो गया, पोलर बियर, नॉर्मल बियर, ये सारे इसके क्या है, सब स्पीसीज है। दूसरा एग्जाम्पल आप बीटल से समझो, ठीक है। बीटल क्या होता है, आपने देखा होगा बीटल जिनका जो विंग्स होता है स्क्लेरोटाइज्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटल ऑरेंज कलर की हैं, अफ्रीका में देखो तो ग्रीन कलर की हैं, कहीं पे येलो कलर की हैं, तो है स्पीसीज में क्या बीटल्स, उनका साइंटिफिक नेम है, लेकिन कहने का क्या है कि इनकी अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग रीजन में पाई जा रही हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सब स्पीसीज कहते हैं। मतलब पार्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा और विजिबली डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीसीज, लेकिन आपस में वो क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, यानी आपस में वो पॉपुलेशन को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ए सब स्पीसीज फर्दर डिवीजन ऑफ ए स्पीसीज बेस्ड ऑन माइनर बट कांस्टेंट डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, बायोलॉजी, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज बायोलॉजी यानी उनके मतलब हर चीज़ को कंसिडर करके बात किया जा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सब स्पीसीज विल बी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट स्टिल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग वायबल ऑफस्प्रिंग। वायबल मतलब जो आपस में फिर फर्दर रिप्रोड्यूस कर पाएँ, तो ये चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं। अब आता है मेन स्पीसीज, जो कि ब्रॉडर क्लासिफिकेशन का सबसे लोएस्ट टेक्सा है। स्पीसीज क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है, स्पीसीज है, कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर इंडिविजुअल्स विच ऑल लुक मोर और लेस अलाइक, मतलब एकदम जो सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, विच कैन ब्रीड विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अनदर जनरेशन ऑफ सिमिलर क्रिएचर्स, ठीक है। इनका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, आपस में वो ब्रीड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गई होंगी। Species is the one of the 7 taxonomic rank used to classify the living organisms. A species can be defined as a group of organisms that can breed, produce fertile offspring. ठीक है, स्पीसीज क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि आपस में ब्रीड कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। अगर हम इसके हिस्ट्री में अगर बात करें तो स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड बाय taxonomist and what is called a type specimen is cataloged and kept in museum or other collection where scientists can access it, ठीक है। अगर हम किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम म्यूजियम वगैरह में या फिर कलेक्शन ऑफ साइंटिस्ट जो इन सब चीज़ों के बारे में कलेक्शन रखता है उनसे हम इन चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। The type specimen can be compared with the other specimen to determine if they belong to the same species. कहने का मतलब है कि हमें स्पीसीज मैच करना होता है, तो ये टाइप स्पेसिमेन का ही हम यूज़ करके क्या करते हैं, आपस में स्पेसिमेन के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो क्या जो हमने नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है वो सेम स्पीसीज से है या नहीं है। In modern taxonomy, scientists now consider species to be a group of involving organisms and have moved away from the idea of historical type specimen representing the form of species. इनके टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं जाने का है, इसको समझना है कि इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक साइंटिस्ट क्या करते हैं कि स्पीसीज का एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको मानते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व करते करते ऐसा हो गया है, ठीक है। और जो पहले का ऐसा नहीं है कि अब बहुत पहले वाले से कंपेयर करोगे तो इंसेक्ट जो है इवॉल्व जल्दी करते हैं ना, तो उन्होंने इवॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं कि वो स्पीसीज अलग है और ये स्पीसीज अलग है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही फिर क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर किसी स्पीसीज को नेम देते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है जीनस, थोड़ा सा हायर रैंक है स्पीसीज से ऊपर, जस्ट ऊपर वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आएंगी, ठीक है, ये समझना है कि एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज, ठीक है। जैसे आप ऊपर समझो किंगडम फाइलम है ना, तो एक किंगडम के अंदर बहुत सारा फाइलम आता है, फिर फाइलम के नीचे क्या आता है, किंगडम फाइलम क्लास, तो क्लास के ये जो फाइलम है उसके अंदर बहुत सारा क्लास आता है। उसी तरीके से बहुत सारी स्पीसीज एक जीनस के अंदर आती हैं। जीनस क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को बोलते हैं क्या, जीनस। द नेम ऑफ जीनस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर स्पीसीज, ठीक है। पायरिस नेपी एंड पायरिस रैपे फॉर एग्जाम्पल बोथ बिलोंग्स टू द जीनस पायरिस, ठीक है। आगे मैंने बताया था ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम होता है उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तब दोनों देखो, ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जो ये दो जो इंसेक्ट दिखाया गया है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, जिनका उन दोनों का जो जीनस नेम है वो क्या है, सेम है,
ठीक है, तो देख रहे हो कि एक जीनस के अंदर 2 स्पीसीज आ रही हैं, और भी हो सकती हैं। जीनस इज वन ऑफ द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीनस इज पोजीशनड आफ्टर फैमिली एंड बिफोर स्पीसीज। कहने का मतलब है कि जीनस जो है फैमिली के बाद आता है और स्पीसीज के पहले आता है। ठीक है, आप इस ऑर्डर में देख सकते हो। 6th रैंक है। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली एक टैक्सोनॉमिक सब डिवीजन है ऑफ एन ऑर्डर, सब ऑर्डर और सब फैमिली दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब फैमिलीज। कहने का मतलब है कि एक जो फैमिली होता है वो ग्रुप ऑफ सब फैमिली से बनता है, या फिर ट्राइब से बनता है, या फिर बहुत सारे जेनरा से बनता है। फैमिली नेम्स आर ऑलवेज इंड इन IDAE। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप कभी नाम दिया जाए तो आप किसी फैमिली को कैसे पहचानोगे। ठीक है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन नहीं 11th में पढ़ा होगा कि हमने बहुत सारी सोलन ऐसी फैमिली पढ़ा था, लिली ऐसी फैमिली पढ़ा था, एनिमल के किंगडम में आएंगे तो फेलिडे पढ़ते हैं हम। तो लास्ट में जो वर्ड एंड हो रहा है वो IDAE से हो रहा है, तो फैमिली को पहचानने का ये तरीका है कि लास्ट में IDAE लिखेगा। ठीक है, बेसिकली ये एनिमल किंगडम में होता है ये एंडिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर भी एक सब डिवीजन है ऑफ क्लास और सब क्लास कंटिन्यू ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। ऑर्डर इज वन ऑफ द 7 टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पहले ही बता चुका है। ऑर्डर इज पोजीशनड आफ्टर क्लास एंड बिफोर फैमिली। आप इस में देख सकते हो कि ऑर्डर कहाँ आ रहा है, फैमिली के जस्ट ऊपर और क्लास के जस्ट नीचे, यानी 4th रैंक पे। देयर आर 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स, ऑल्दो like much of biological classification this is still being discussed and changed by scientists। कहने का मतलब है कि बहुत सारे इंसेक्ट को एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में कभी कभी शिफ्ट भी करते हैं, जैसे ऐसे इनमें मॉडिफिकेशंस होती चली जाती हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है, और अगर किसी को भी इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आप लोग जो हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हो, रेगुलर देखते हो, उन्हें लगेगा कि आज मैंने इसे PDF से पढ़ा है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हम नॉर्मल PPT से ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो किसी वजह से हमने PDF में ही पढ़ाना पड़ा है। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको कॉन्स्टेंटली मिलती रहे और आपसे कोई भी लेक्चर हमारी मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।